जुड़ रही है हमारे साथ मैनेजमेंट श्री रेणुका शुगर्स की, और यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, जो जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि इस खबर का इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज एकदम इमीडिएटली वक्त देने के लिए। और इस खबर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेसिकली खबर यही आई है सर कि ऑयल कंपनीज की तरफ से 1.25 से 2.25 रुपए तक प्रति लीटर प्रीमियम एथेनॉल पर आपको एक इंसेंटिव दिया जा सकता है जून से नवंबर के बीच। क्या इस समय इंडस्ट्री को जरूरत है? किस तरह की कॉस्ट रही है सर, और क्या ये कॉम्पनसेशन कवर कर पाएगा जो भी ये बड़ी कॉस्ट आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये हम लोगों के लिए एक बुनांजा है। हम लोग को ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये एक चीज जो समझ में आती है कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है एथेनॉल के ब्लेंडिंग के मुतल्लक। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी देखिए 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि शुगर सेक्टर ऑलमोस्ट 10% ब्लेंडिंग का लेवल आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये ऑफ सीजन मंथ्स में डेफिनेटली प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ती है, क्योंकि फैक्ट्री तो सेम चलने वाली है और मिल्स बंद रहती हैं, तो डिस्टिलरी चलती है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो उसको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करने के लिए मैं समझता हूँ ये बोनेंजा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दिया है। हम लोगों का बैक ऑफ द कैलकुलेशन आइडिया ये है कि ये 325 करोड़ के आसपास का टोटल डिसबर्समेंट होगा, और ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो ये मतलब जो भी जून से लेके नवंबर महीने तक जो भी अपने एथेनॉल सप्लाई करेंगे उसमें ये लागू होगा। एक चीज के साथ अच्छी है कि ये जब अक्टूबर में अपना सीजन चालू हो जाता है, नया सीजन, तो अक्टूबर और नवंबर में भी ये लागू रहेगा नए सीजन के तहत। तो ओवरऑल ये शुगर सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर है, डेफिनेटली, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, तो शुगर सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर है, पर जैसा आपने कहा सर, एक प्लेजेंट सरप्राइज आ गया इंडस्ट्री के लिए। तो अगर ये नहीं भी आता तो भी ठीक ठाक थी कंडीशन, या फिर इसके आने से थोड़ा अच्छा हाल हो जाएगा? क्योंकि वैसे हम देख रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छी खासी चल रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लगातार खरीदारी भी हो रही है, प्राइसेस भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो क्या ये डायरेक्टली फिर बॉटम लाइन पर भी इसका फायदा आते हुए दिखेगा सर? नहीं, बॉटम लाइन पे तो डेफिनेटली फायदा दिखाई देगा, क्योंकि आप देखिए कि 4.38 बिलियन लीटर या 438 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टिंग हुई है, और उसके तहत अभी तक का जो सप्लाई हुई है वो केवल 215 बिलियन या 215 करोड़ लीटर ही सप्लाई हुआ था। जो बैलेंस क्वांटिटी है, जो अब अगले 6 महीने में सप्लाई होगी, उसके ऊपर ये लागू होगा। तो ये डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी खबर है, बट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि आज क्रूड का क्या दाम हो गया है। आज मैं समझता हूँ ये ओएमसीज जो हैं अपनी कमाई में से ही थोड़ा बहुत पास ऑन कर रही है, कोई, क्योंकि कंज्यूमर को तो जो प्राइस देना पड़ रहा है वो तो इससे कहीं ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और फिलहाल क्या सिचुएशन है सर ओएमसीज की तरफ से खरीदारी की? जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा खरीद पा रहे हैं? डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है एथेनॉल की सर? नहीं, अभी थोड़ा उल्टा हो गया सिनेरियो। पहले हम लोग उनके पीछे पड़ते थे, अब ओएमसी पीछे पड़ रही, क्योंकि उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर और पीएमओ का प्रेशर बहुत जबरदस्त है। अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिटेड हैं जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए बाय 2070, और उसमें मैं समझता हूँ एथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज एथेनॉल अगर 62-63 रुपए लीटर गवर्नमेंट लेती भी है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो 110-15 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन, कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है, और इससे क्या है, इंडस्ट्री की हालत सुधरेगी तो किसानों की भी सुधरेगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ ये बहुत होशियारी का काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर इंडस्ट्री पीछे पड़े हुए ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसको हम तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। एथेनॉल के साइड पे तो अच्छा है, और ये एक अनएक्सपेक्टेड बोनांजा आ गया तो कंपनीज को इसका भी फायदा होगा, थोड़े इंसेंटिव्स मिलेंगे इस पीरियड में एथेनॉल बना के बेचने के लिए। अच्छा सर, शुगर साइड पर एक जो रिसेंटली खबर आई थी, 1 करोड़ टन की एक्सपोर्ट लिमिट सरकार ने लगा दी है शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए। ये कितनी अहम है सर, और क्या
इसके ऊपर का भी एक्सपोर्ट होता है इस साल, या फिर ये लिमिट जो है इसके अंडर ही एक्सपोर्ट होने वाला था? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट से हम लोगों के इतने दिनों में डिस्कशंस हुए हैं, उनका ये फीलिंग है कि 6 मिलियन टन यानी कि 60 लाख टन का कैरी ओवर शुगर का स्टॉक रहना चाहिए एज ऑफ 1 अक्टूबर। तो हम लोगों का ये मानना है कि अगर आप इस साल का पोजीशन देखें तो इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया था 8.5 या 85 लाख टन की शुगर का ओपनिंग स्टॉक था। इस बार का प्रोडक्शन अपना मतलब 39.5 मिलियन टन हो गया सुक्रोज का प्रोडक्शन। तो अगर इसका डिस्पोजल देखें तो 3.5 मिलियन टन तो गया एथेनॉल बनाने में डायरेक्टली, 27.5 मिलियन टन की अपनी डोमेस्टिक की कंजम्पशन की फिगर है, और 10 मिलियन टन गवर्नमेंट ने जो अभी तक का वो अनाउंस किया है। तो जो कैरी ओवर होगा वो 7 मिलियन टन का होगा। तो हम लोगों का ये मानना है कि 7 मिलियन टन का जो कैरी ओवर है ये कुछ ज्यादा ही रहेगा, और आज बाजार अच्छे हैं तो इससे बेहतर है कि जो अपना स्टॉक हिंदुस्तान में कैरी कर रहे हैं उसको लिक्विडेट किया जाए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट भी की है कि 1 मिलियन टन आप और कोटे को बढ़ाएं। तो 10 मिलियन टन का कोटा है उसको अपने 11 करें। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट भी इसको तरफ सीरियस तवज्जो देगी, और आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में सुन सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फियर है कि शुगर के प्राइसेस ना बढ़ जाएं, तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कोई अभी शुगर के प्राइस बढ़ने की कोई भी फिक्र है। आज जितनी भी सब कमोडिटीज हैं, केवल शुगर ही ऐसी कमोडिटी है जो बिल्कुल ही कांस्टेंट रही है। प्राइस रेंज बिल्कुल पिछले 6-8-10 महीने में सेम है फर्क इस समय घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइस में? डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट बाजार हिंदुस्तान से बेहतर है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस है। और सेकेंडली क्या है कि इंडिया प्रोबेबली इस पीरियड में इंडिया ही अकेला बड़ा सप्लायर है वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो इस सब सिनेरियो में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को इसका फायदा उठाना चाहिए, और जितना अपने शुगर के स्टॉक्स को लिक्विडेट कर सकते हैं वो अपने हित में ही होगा। बेसिकली बात यही है कि एंड ऑफ द ईयर जो सरकार चाहती है 60 लाख टन की बफर होनी चाहिए, वो होगी अगर आप ये 10 लाख टन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं तो। एब्सोल्युटली। और उस बफर मतलब 2.5-3 महीने का ये कंजम्पशन हुआ, नहीं समझता हिंदुस्तान में कोई प्राइसेस कहीं बाहर जाने वाले हैं। और सेकेंडली अगला सीजन भी हिंदुस्तान का बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं तो कहीं कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं दिखाई दे रही आने वाले साल में भी। प्रोडक्शन अगले साल का भी अच्छा रहेगा, इस साल भी ऑफटेक अच्छा है, और ऑफ कोर्स एथेनॉल से जुड़े तो सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी सिचुएशन समझाने के लिए। तो शुगर सेक्टर पर रखनी है नजर, और ये थे आपके लिए चतुर्वेदी साहब बताते हुए जहां तक श्री रेणुका शुगर का सवाल है।